देखिए, आपने अमृतकाल का जिक्र किया। पत्रकारिता के लिए ये मृतकाल चल रहा है। हिंदू राष्ट्र की शपथ अपराध कैसे? अपने आप में दोनों असंवैधानिक कार्यक्रम था सुरेश चौहान के वाला। तो उस धर्म संसद में खूब अधर्म का नंगा नाच हुआ। नंगा नाच हुआ, हेट स्पीच दी गई, गलत था वो जो हमने सुनवाया लोगों को। तो आपको दिखेगा कि साधु नहीं, वो शैतान था। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, पथ में जब बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो भाई आपका साधु है, संत है, धर्म संसद चल रहा है जिसमें अधर्म की बातें हो रही हैं, होंगी, हम दिखाएंगे। अमृतकाल चल रहा है, लेकिन पत्रकारिता करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। जो व्यक्ति विवादित बयान देता है, लोगों को उकसाता है, उसके खिलाफ हमारे देश में कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब कोई मीडिया संस्थान उसी खबर को, उसकी आवाज़ को दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। ईडी, आईटी, सीबीआई, ना जाने कितनी एजेंसियां हैं, उन सभी के द्वारा छापेमारी करवाई जाती है। हमारे साथ नीरज झा जी मौजूद हैं, मॉल्टिक्स के संपादक हैं, और इन्होंने एक खबर चलाई थी। खबर चलाने के बाद में पता चला कि जो दिल्ली पुलिस है, उन लोगों ने नोटिस भेज दिया। हालांकि नोटिस का जवाब इन्होंने दिया, लेकिन पुलिस अभी भी संतुष्ट नहीं है और ट्विटर ने इनके अकाउंट को बैन कर दिया है। क्या पूरा मामला हुआ था नीरज जी? देखिए, आपने अमृतकाल का जिक्र किया। पत्रकारिता के लिए ये मृतकाल चल रहा है। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो रियलिटी है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाया भी जा रहा है। हालांकि एक सुखद पहलू भी है इस चीज़ का कि काफ़ी लोगों में हिम्मत आई और काफ़ी लोग ऐसा करने लगे हैं। इनकी संख्या कम नहीं है, बहुत लोगों का सहयोग भी मिला और उसके लिए मैं आभारी हूँ। मामला क्या था पूरा कि हमें एक सूचना मिली जंतर मंतर पे 2 कार्यक्रमों के, हम जंतर मंतर पहुँचे, 2 कार्यक्रम हो रहे थे। एक धर्म संसद चल रहा था और एक सुरेश चौहान के, जो बहुत बड़े संपादक हैं, बहुत बड़ा चैनल है सुदर्शन न्यूज़, उनके समर्थन में कुछ चल रहा था कि हिंदू राष्ट्र की शपथ अपराध कैसे? अपने आप में दोनों असंवैधानिक कार्यक्रम था सुरेश चौहान के वाला कि आप हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, जिसका संविधान कहता है, ब्रदरहुड की बात बताता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है। और धर्म संसद जो हमने चलाया, उसमें क्लियर दिख रहा था कि अधर्म जो है वो किस हद तक गिर सकता है और अधर्म किस हद तक हावी हो सकता है। तो उस धर्म संसद में खूब अधर्म का नंगा नाच हुआ। नंगा नाच हुआ, हेट स्पीच दी गई, गलत था वो। किसने दिया हेट स्पीच? हेट स्पीच कोई संत थे, साधु थे, हरिदास भगत उनका नाम था। मतलब जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो, तो कपड़ों से पहचानते हुए तो वो साधु लग रहे थे। लेकिन जब आप उनकी बोली सुने, जो हमने सुनवाया लोगों को, तो आपको दिखेगा कि साधु नहीं, वो शैतान था। भाई आप भारत में रहते हुए, किसी भी मुल्क में रहते हुए, बयान हो सकता सर आपका, साधु नहीं शैतान। हाँ, साधु नहीं शैतान, विवादित बयान हो तो हो, हम तो बोली के आधार पे लोगों को पहचानेंगे, एक्टिविटी उनके हरकत के आधार पे पहचानेंगे। और जब इंसान होते हुए आप दूसरे इंसान के मरने की कामना कर सकते हो, मरने की अपील कर सकते हो, उनको मारने की अपील कर सकते हो, तो वो शैतान के ही काम है, वो साधु के काम नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति ऐसे आदमी को साधु मानता है तो व्यक्ति मृत है, उस व्यक्ति को अधिकार नहीं है अपने आप को इंसान भी कहने का। अगर आप किसी दूसरी कम्युनिटी को मारने की अपील कर रहे हैं और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आप भी ब्राह्मण हैं, नीरज झा आपका नाम है, तो ऐसा नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र भारत बन जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? देखिए, एक तो क्या है कि आज तक अपने आप को मैंने आइडेंटिटी से पहचाना नहीं, इस आइडेंटिटी से पहचाना नहीं, ना ही मैं चाहता किसी को पहचानना चाहिए। मेरे झा होने में, मेरे ब्राह्मण होने में, मेरे हिंदू होने में मेरा कोई जो है योगदान नहीं था और मेरी कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है ना? तो जो चीज़ मेरे किसी योगदान के बिना हो गया, ना तो उस पर गर्व करने का और ना ही उसको लेकर इन्फीरियर फील करने की मुझे कोई ज़रूरत है। दूसरी बात, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिंदू राष्ट्र हो गया तो शायद ब्राह्मणों को फ़ायदा हो, किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है साहब। टेक्निकली आप बात करें, हिंदू राष्ट्र क्या था? क्या बात करते हैं सर आप? महिलाओं को कितने अधिकार थे, दलितों को कैसे दबाया गया, ढोल गवार शूद्र। देखिए, अब फिर से विवादित चीज़ें आ जाएंगी, इन पे इतना विवाद चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा कदम है कि आपने ताड़ना शब्द का अर्थ बदलने की कोशिश की, ये स्वागत योग्य कदम है और ये बदलाव होने चाहिए जैसे जैसे युग बदलेगा। ना मैं तुलसीदास की आलोचना करूंगा यहाँ बहुत ज़्यादा, ना ही मैं कबीर की आलोचना करूँगा, क्योंकि कबीर के दोहे में भी आपको स्त्री विरोधी तत्व दिख जाएगा। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मैं बात करना चाहता हूँ जो पूरा इंसिडेंट, कब आपने खबर चलाई थी और कब नोटिस भेजा गया, आपने कब क्या जवाब दिया, कब जवाब दिया, और अब दिल्ली पुलिस क्या आपके जवाब से संतुष्ट है? देखिए, खबर जो रविवार को आयोजन हुआ था, रविवार को हमने खबर चला दी, ट्विटर पे हम लोगों का ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। उसके बाद दिल्ली पुलिस जो है
DCP न्यू दिल्ली करके ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल से हमारे उस ट्वीट के ऊपर ही उन्होंने रिप्लाई करते हुए एक लेटर चस्पा कर दिया। उस पर लिखा हुआ था कि हम लोग मैलिशियस इंटेंट के साथ हेट न्यूज़, हेट स्पीच फैला रहे हैं। हंसी आई, गुस्सा भी आया। हमने जवाब लिखा, हमारे जो को फाउंडर हैं अनुदीप, उन्होंने भी जवाब लिखा ट्विटर के ऊपर, मैंने भी जवाब लिखा। उसके बाद हमने आधिकारिक बयान भी जाहिर किया। आधिकारिक बयान जो हमने दिया उसमें क्लियर लिखा है कि भाई ऐसी रिपोर्टिंग कोई नहीं करना चाहता, लेकिन इसके लिए पुलिस को सहयोग करना होगा। पुलिस ऐसी घटनाएं ना होने दे, ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो ऐसी रिपोर्टिंग होती रहेगी। और ये मेरा स्टैंड तब भी था, अब भी है। लेकिन आपने पूछा कि पुलिस इससे सेटिस्फाई है कि नहीं है, होना चाहिए, लेकिन मुझे देखिए कह नहीं सकता कि मैं सेटिस्फाई है वो, क्योंकि आज सुबह जब मैं जागा तो मेरा ट्विटर अकाउंट लॉक था। हालांकि देखिए, आप जरा दिखा सकते हैं कि हमारे दर्शकों को किस तरीके से लॉक किया गया है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं आपका अकाउंट अभी खुल रहा है। जी जी जी, हाँ। वो ट्विटर खुल रहा है ज़रूर, हाँ। लेकिन जब आप देखेंगे तो एक सेकंड, ये मेरा अकाउंट है, हाँ। और ये आप देख सकते हैं, ये टेम्परेरी जो है रिस्ट्रिक्टेड ये आ रहा है। इसको मैं स्टार्ट भी अगर करूं तो और होम पे मैं जाऊं तो मेरा अकाउंट लॉक है। मैं इस पे ना लाइक कर सकता हूं, ना रिट्वीट कर सकता हूं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता हूं। हालांकि ट्विटर ने जो आधार दिया है वो कुछ 1.5-2-2.5 साल पहले मैंने कोई ट्वीट किया था SBI कार्ड को मेंशन करके। SBI क्रेडिट कार्ड जो होता है वैसा काम नहीं कर रहा था, कस्टमर केयर वाले कॉल नहीं उठा रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि आपका नंबर नहीं मिल रहा है DM पे। तो मैंने उनको उसी कमेंट सेक्शन में तो मैंने अपना नंबर मैसेज कर दिया होगा, उसको कमेंट पे लिख दिया होगा। ट्विटर के एक जानकार से मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा भाई क्या मामला है, तो कहते हैं वो डायरेक्टली इस मामले पे तो उन्होंने नहीं किया है लॉक, लेकिन आपने एक फ़ोन नंबर शेयर किया, वो फ़ोन नंबर आपका ही था, लेकिन किसी ने ये चिट्ठी डाल दी कि इसका स्वामी मैं हूँ, और इस कारण से ट्विटर बहुत ज़्यादा इसकी छानबीन करता नहीं, उसने लॉक कर दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2 साल पहले के ट्वीट को आधार बना के लॉक किया है, भाई वो तो 2 साल से पड़ा हुआ था, पहले कर देते। अब किया जा रहा है, अब पर एक परेशान करने का नया ट्रेंड चल रहा है हमारे देश में। बोले ये तो बड़ा क्लियर सा है ना कि मैंने एक रिपोर्ट किया, वो रिपोर्ट वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस मुझे गलत, मतलब मुझे नहीं देना चाहिए, पुलिस को भी पता होगा, मुझे लगता है पुलिस बहुत समझदार है, उसको पता होगा कि गलत आदमी को उसने रिपोर्ट, गलत संस्थान को उसने रिपोर्ट दिया है। भाई जो आदमी काटने की बात कर रहा है उसको रिपोर्ट दो, हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट दे दिया। बहुत ज़्यादा फेमस है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, लेकिन यहाँ जो खबर छाप रहा, चला रहा है, उसको ही बल का बकरा बनाया जा रहा है, बल्कि जो हेट स्पीच फैला रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। देखिए, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ये स्पीच ना बड़ा आदर्शवादी वाक्य है, और आदर्शों की बात तो हम कर रहे हैं। आदर्शों की बात तो वो कर रहा है जो पत्रकारिता के और फ्री वॉइस के समर्थन में खड़ा है। ये लोग तो भाई तमाम आदर्शों को मार चुके हैं, गाड़ चुके हैं। ये लोग आदर्शों की बात कहाँ करें? कौन से लोग हैं? जो लोग किसी भी समुदाय के लोगों को काटने की अपील कर रहे हैं, जो लोग किसी भी समुदाय के लोगों को मारने की अपील कर रहे हैं। लेकिन मीडिया का तो गोल्डन पीरियड आ गया सर, नीचे से ऊपर है। हाँ देखिए, नीचे से ऊपर है। हाँ वही गोल्डन पीरियड नीचे से ऊपर का है। मैंने बिल्कुल पहले ही बात लाइन में कहा था कि मृत काल चल रहा है पत्रकारिता का। मैं देखिए इंजीनियरिंग की है मैंने, और शौक के कारण मैंने पत्रकारिता चुनी, क्योंकि मैं जो लिखना पढ़ना चाहता हूँ वो लिखना पढ़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वही करूँ, है ना। जब भी मैं लिखता हूं तो 4-5-6 लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि यार वो व्यक्ति मेरी वीडियो को देखेगा या वो व्यक्ति मेरे लिखे हुए शब्दों को पढ़ेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। उसमें मेरे टीचर्स हैं, उसमें कई लोग हैं जिनको मैं बड़ा आदर करता हूं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं ये सोचता हूँ ऐसा ना तमाम लोगों का ऐसा एक सर्कल होता होगा जिनकी बड़ी इज्जत करते होंगे, जिनको देख देख के वो लोग सीखे होंगे। फिर मैं सोचता हूँ यार ये लोग जो हेट स्पीच फैला रहे हैं, जो लोग हिंदू मुस्लिम रात दिन कर रहे हैं, जो लोग युवाओं को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं, क्या ये किसी का सम्मान नहीं करते? क्या ये अपनी भी शक्ल आईने में नहीं देखते होंगे? क्या इनका ज़मीर इनसे सवाल नहीं पूछता? हमसे तो पूछता है। एक मैं जिक्र करूं, एक वीडियो में कुछ गलती हो गई थी मुझसे, और वो वीडियो बड़े धड़ल्ले से चल रहा था। कई लोगों ने उस वीडियो को चलाया और कई लोगों ने जारी रखा, ये पता होने के बावजूद कि गलती हुई। मुझे जैसे ही पता हुआ, इतनी ग्लानि हुई, मैंने तुरंत ही उस वीडियो को हटा दिया, क्योंकि हम गलत नहीं कर सकते हैं, हमारा ज़मीर हमसे सवाल पूछता है। तो जो लोग समुदायों को मारने की अपील कर रहे हैं, या जो लोग उसके समर्थन में खड़े हैं, या जो लोग मृत काल में मज़े ले रहे हैं, उनका ज़मीर मर चुका है। तो क्या टीवी वाले पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ। टीवी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन वहाँ किसी व्यक्ति को, किसी संस्थान को चमकाया जा रहा है। हाँ, क्या है ना कि टीवी को चलाने में बहुत खर्चा है भाई, है ना, और उस खर्चे के लिए उन लोगों को लेटना पड़ता है, दरबारी होना पड़ता है। क्या ज़मीर बेच दिया जाएगा? ज़मीर बेच रहे हैं, नहीं बेचना चाहिए। इसीलिए कई लोग हैं ना, आपके पास एग्जांपल्स की कमी नहीं होगी। सबसे बड़े यूट्यूबर
सबसे रैपिडली जिन्होंने ग्रो किया कौन है वो, नाम हम नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि पत्रकारिता के स्कूलों में पढ़ने वाले तमाम लोगों के आदर्श होंगे वो, बिल्कुल, है ना। वो यूट्यूब पे क्यों आए टीवी छोड़कर? किसी ने नौकरी नहीं दी, बताया जाता है कि उन्हें किसी ने नौकरी नहीं दी क्योंकि जो परिस्थितियां हैं अभी अनुकूल नहीं चल रही हैं। अनुकूल, हाँ, मैं वही मृतकाल के मज़े लेने वालों के लिए अनुकूल हैं, रियलिटी दिखाने वालों के लिए प्रतिकूल हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा कुछ मुझे याद आया है, कोई कविता का अंश है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, पथ में जब बिखरे शूल ना हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, पथ में जब बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो अच्छा है, प्रतिकूल धाराएं हैं, इस प्रतिकूल धारा में तैर रहे हैं, तैरते रहेंगे, लहरें आती रहेंगी, ढकेलते रहेंगी, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे उसी ऊर्जा के साथ और उसी जोश के साथ। तो मॉल्टिक्स आप जो है संपादक हैं, डर नहीं लग रहा है कि आगे और भी कोई कार्रवाई हो सकती है? जिन्होंने हेट स्पीच फैलाई, विवादित बयान दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? कोई डर नहीं है। डर लगता तो पत्रकारिता नहीं कर रहे होते। गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़ा है हमने, रवीश कुमार को देखा है हमने, ट्रोल होते हुए कई बड़े बड़े पत्रकारों को देखा है हमने, नौकरी गंवाते हुए अजीत अंजुम सरीखे, अभिसार शर्मा सरीखे और पुण्य प्रसून वाजपेयी सरीखे पत्रकार को देखा है हमने। हमारे सामने नए धड़े में शामिरा सिंह ले लें आप, मनदीप पुनिया ले लें, तमाम पत्रकार हैं, तमाम लोगों का उदाहरण है। ठीक है, जो डर गया वो मर गया, बड़ा अच्छा वाक्य है ना। तो डरेंगे नहीं। डरने वाले लोग जो हैं वो गलत शयों का सहारा लेते हैं, डरने वाले लोग जो हैं वो नफ़रत का सहारा लेते हैं। हम तो सच्चाई के साथ हैं, हम तो प्यार के साथ हैं, हम तो मोहब्बत के साथ हैं। कल भी एक ट्वीट था सुरेश चौहानके का, जब वो फेक ही न्यूज़ फैला रहे होंगे कि उन पे हमला हो रहा है, उनके संस्थान पे हमला हो रहा है, उनके पत्रकारों पे हमला हो रहा है। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया है, किसी को मार भी दिया गया है। मैंने लिखा उस पर कि सुरेश जी, अगर आपके ऊपर भी हमला होता है, आपके संस्थान पे हमला होता है, तो हम लोग रहेंगे उस हमले के खिलाफ बात करने वाले। हिंसा में यकीन नहीं करते, लेकिन आप नफ़रत की दुकान बंद करिए। ताकतवर आदमी नफ़रत की बात नहीं कर सकता। ताकतवर आदमी तो मोहब्बत की बात करेगा, ताकतवर आदमी तो प्यार की बात करेगा, ताकतवर आदमी तो शांति की बात करेगा। क्या आप कोई स्ट्रेटजी और तैयार करेंगे, या फिर जिस तरीके से हेट स्पीच जो फैला रहे हैं उनके बयान को आप लोग चला रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं लगातार, ये रिपोर्टिंग जारी रहेगी या फिर कुछ अब इसमें बदलाव होगा? बिल्कुल रिपोर्टिंग जारी रहेगी, और जितनी ताकत से अब तक हो रही थी उससे दोगुना ताकत लगा देंगे। क्योंकि देखिए क्या है ना कि सच को ढककर आप छिपा नहीं सकते, तो सच को ढका नहीं जाएगा। जो है सच वो दिखा दिया जाएगा। मंटो ने यही किया था ना, साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा हुए मंटो है ना, उन्होंने यही किया था। मुझे लगता है हमारा कर्म भी यही है कि जो हो रहा है वो दिखा दें। हम कुछ गलत तो नहीं दिखा रहे भाई, कोई प्रूफ कर दे ना कि भाई वो बयान, क्या मैंने मैनिपुलेटेड बयान दिलवाया था क्या किसी को? वो मेरा आदमी थोड़ी था जो वो बयान दे रहा था और मैंने व्यू के लिए या ट्रैफिक के लिए उसको चला दिया। भाई आपका साधु है, संत है, धर्म संसद चल रहा है जिसमें अधर्म की बातें हो रही हैं, होंगी, हम दिखाएंगे, यही हमारा काम है ताकि लोग जाने। तभी बनेगा ना ऐसे ही सर, हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हिंदुओं को उकसाया जाएगा, मारने काटने की बात कही जाएगी, जो वीडियो में है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वीडियो यही कह रहा है। हाँ, वीडियो यही कह रहा है, हिंदू राष्ट्र तभी बने। और ये ठीक है, नफरत इसी तरीके से प्रोपेगेट होती है। हम तो इसी नफरत के खिलाफ है, हम तो इसी टर्मिनोलॉजी के खिलाफ है। किस लिए हिंदू राष्ट्र? मैंने आपसे जब बात हो रही थी, आपने अभी झा टाइटल और वो ब्राह्मण, हिंदू हम हैं, क्या इसमें हमारा कोई योगदान है? अप्लाई नहीं किया गया था, बाय डिफॉल्ट पैदा हो गए। भाई आपका क्या योगदान है कि आपके बाप का नाम कोई शर्मा है, कोई झा है, कोई मिश्रा है, कोई गुप्ता है, कोई कुछ है? आपका क्या योगदान कि आपके बाप का नाम खान है कि अहमद है? बाय डिफॉल्ट वाले लोग हैं, किसी ने फॉर्म नहीं भरा था। किसी ने फॉर्म तो भरा नहीं है। आपका योगदान ही नहीं, उस चीज़ पे क्या गर्व करना? इंसान हो, इंसानियत धर्म है, इंसानियत के तरीके से रहो भाई। तो दस्तक को देखने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी भावनाएं लगातार आहत होती हैं। हो सकता है नीरज झा के इस बयान से, इस विचार से कुछ की भावनाएं आहत हो जाएं। बिल्कुल हो सकती है। मैं तो कहूँगा वो सब लोग अपनी भावनाओं को थोड़ा सा मजबूत करें। भावनाएं इतनी कमज़ोर नहीं होती हैं, क्योंकि भावनाएं ही तो हैं जो इंसान को इंसान बनाती है। भावनाएं कमज़ोर मतलब आप कमज़ोर। भावनाएं आहत होने की जो चाबी है ना, वो किसी के हाथ में मत सौंपिए कि किसी ने एक बयान दे दिया और आपकी भावनाएं आहत हो जाए। और मैं तो भाई साहब सच बोल रहा हूँ, जो लोग इसको सुने वो थोड़ा सा अपने साथ आधा घंटा बिताएं मेरे इस बयान के साथ ही, कि आदमी कह क्या रहा है। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझसे संपर्क साधने की कोशिश, संपर्क साधें और बातचीत करें। भावनाएं आहत नहीं होंगी। ये तो हम सबका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। हम लोगों का योगदान कुछ भी नहीं है हमारे होने में, है ना, जो आइडेंटिटी है हमारी उसमें। मेरा आखिरी सवाल है कि कुछ
कुछ लोग हैं जो बोलना सीख रहे हैं, बोलना जानते हैं, तो वे लोग जब बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो जो लोग पहले से मठाधीश बनकर बैठे हुए थे, बहुत मीडिया में बहुत कॉमन शब्द है मठाधीश, तो उन लोगों के पेट में दर्द होता है, पूरी सत्ता हिल जाती है। होता है, व्यवस्था बनी हुई है ना, तो इस व्यवस्था को भी तोड़ा जा रहा है और ये व्यवस्था भी टूट रही है। मैंने जैसा कि आपको कहा कि मृतकाल तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें सुखद ये है कि कई लोग जो संघर्ष कर रहे हैं ना, उनका संघर्ष 2 गुना हो गया, उनके संघर्ष की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई। तो मठाधीशी है, इससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। मैं खुद जब इंजीनियरिंग करके और पत्रकारिता करना चाह रहा था, तो पहले तो हिम्मत नहीं हुई कि भाई इंजीनियरिंग की हुई है, क्लासरूम स्टडी पता नहीं कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, किसी और जॉब से मैंने शुरू की। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, जो भी हो करेंगे तो पत्रकारिता ही। आए, बड़ी मुश्किल हुई, ज़बरदस्त मुश्किल हुई। उस कोटायर में घुसने में पता ही नहीं पड़ता था कहाँ क्या कैसे क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अल्टीमेटली आई गॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं जैसा कहना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं दिखा सकता हूँ, और कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। रीजनिंग होनी चाहिए, तथ्य होने चाहिए, तर्क होने चाहिए हमारे बैकग्राउंड में। जो हमको कहना है हम वो कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मॉल्टिक संपादक है नीरज झा, इनके ट्विटर को बंद कर दिया गया है और अब ये वहाँ पर कुछ लिख नहीं सकते, कुछ आवाज़ नहीं उठा सकते। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने खबर चलाई थी उसको लेकर के इनके ऊपर, इनके अकाउंट के ऊपर कार्रवाई की गई है। पूरी बातचीत कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी शिखा के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।